जय हिंद। टैली के आज के क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैली को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में ये जाना कि टैली क्या है, यानी व्हाट इज टैली। उसके बाद हमने जाना हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी टैली का इतिहास क्या, उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना वर्जन ऑफ टैली, यानी टैली के हमारे वर्जन क्या क्या है, उसको हमने जाना। लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, यानी कि हम टैली प्राइम को आपको पढ़ाएंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक ना। यानी हमारी आज की टॉपिक है टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन। क्लियर ना। तो टैली प्राइम का अब तक के जितने भी वर्जन आए हैं, उनमें सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारा टैली प्राइम है, ठीक। जिस पर हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, जिस पर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करना सीखेंगे, अर्थात जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर हम आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे हमने कहा था ना कि टैली प्राइम एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम आसानी से अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, अर्थात 3 पाँच करना सीख सकते हैं ना। अब उसके बारे में जानेंगे, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके स्तर क्या है, इसको किस लेवल से सीख सकते हैं, इसको सीखने के बाद होगा क्या, ये सभी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे आज की वीडियो में। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, यानी टैली प्राइम का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। क्लियर, यानी टैली प्राइम का परिचय। क्लियर ना। तो अब तक के टैली के जितने भी वर्जन हैं, यानी हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं अब तक के टैली के जितने भी वर्जन हैं, उनमें सबसे लेटेस्ट व काफी एडवांस लेवल का वर्जन हमारा टैली प्राइम है। वह काफी एडवांस लेवल का वर्जन हमारा टैली प्राइम है, जो कार्य के आधार पर काफी सिंपल बनाया गया है, जिस पर हम काफी आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर ना। अर्थात हम कह सकते हैं, यानी इसको इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, टैली प्राइम को, जिनको नोट करना हो नोट करते चलेंगे, टैली प्राइम को कार्य के दृष्टिकोण से काफी आसान व सिंपल बनाया गया है। क्या किया गया है, काफी आसान व सिंपल बनाया गया है। आसान व क्या किया गया है, सिंपल बनाया गया है। क्लियर। वह इस पर हम किस पर, टैली प्राइम पर, यानी वह इस पर हम काफी आसानी के साथ, काफी आसानी के साथ तेजी से कार्य कर सकते हैं। तेजी से कार्य कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया ना। टैली प्राइम को कार्य के दृष्टिकोण से काफी आसान बनाया गया है, सिंपल बनाया गया, जिस पर हम काफी आसानी से कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस पर हम, अर्थात इस पर हम काफी आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं, काफी से आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं।
यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी कि हमारा टैली प्राइम का परिचय क्लियर हो गया आप लोगों का। यानी टैली प्राइम क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कार्य के दृष्टिकोण से काफी आसान बनाया गया है, जिस पर हम काफी आसानी के साथ अकाउंटिंग कर सकते हैं। अर्थात हम टैली कंप्यूटर पर आसानी से टैली को सीख सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा कैसे अकाउंटिंग किया जाता है उसको कर सकते हैं। किसके द्वारा, टैली प्राइम के द्वारा, ठीक ना। अगर कोई पूछे टैली प्राइम क्या, तो टैली प्राइम एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हिस्ट्री उस्ट्री पूछे तो हम पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, उसमें आप पढ़ डालिएगा। टैली सीखने का तभी मजा आएगा, यानी इस पे काम करने का तभी आपको आनंद आएगा जब आप क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे, यानी स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। ये नहीं कि पहले वीडियो देख लिया, चौथी देख लिया, पांचवी, ऐसे फिर टैली आने वाली नहीं है। अगर आप स्टेप टू स्टेप सीखेंगे तो आप काफी आसानी से अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं। इसलिए हम इसको सिंपल यानी सबसे जीरो लेवल से शुरू किया है, यानी सबसे पहले कहाँ शुरू होना चाहिए वहां से इसको शुरू किया है, क्या ना, कि टैली क्या है, हिस्ट्री क्या है, अब इसके कितने वर्जन है, किस वर्जन पे हम काम करना सीख रहे हैं, ये सब चीजें। अब वर्जन के बाद हमारा टैली प्राइम आया ना, इस पे हम काम करना सीख रहे हैं, तो इसके बारे में काफी डिटेल से जानेंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे, यानी कि हमने टैली प्राइम जान लिया है क्या होता है। अब जानते हैं अगला हमारा टॉपिक इसी में रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टैली प्राइम, यानी टैली सीखने का उद्देश्य, यानी टैली प्राइम को सीख रहे हैं तो किस उद्देश्य से सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन चीजों को हम जानते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ, अगली टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टैली प्राइम, ठीक ना। अर्थात टैली सीखने का मुख्य उद्देश्य यानी आधार, यानी जो हम टैली सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टैली, यानी टैली सीखने का मुख्य आधार, टैली प्राइम सीखने का मुख्य आधार। यानी होता ना कि आप लोग पूछते हैं कि हाँ जैसे नहीं कि हम इस चीज़ की तैयारी कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, इसकी तैयारी करेंगे तो ये हो जाएंगे, इस प्रकार से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं ना। तो अगर कोई पूछ रहा है टैली सीख कर करेंगे क्या, तो उसके बारे में आप जानते रहिएगा कि टैली यानी टैली सीखने का मुख्य आधार क्या, इस पर क्यों सीखेंगे भाई, सीखेंगे तो क्यों सीखेंगे, यानी अपना समय लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टैली, यानी हम सीखने के आधार क्या है। चलिए इसके बारे में हम काफी आसानी से चलते हैं। टैली सीखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि, यानी कि अगर आप नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टैली सीखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कॉमर्स, यह है कि जो कॉमर्स, जो कॉमर्स बच्चे हैं, जो कॉमर्स व बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, व बिना बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अर्थात जो बच्चे कॉमर्स पढ़े हैं वो भी, यानी कॉमर्स होता ना कि हाई स्कूल इंटर में आप कॉमर्स से पढ़े हैं वो बच्चे, और जो बच्चे कॉमर्स नहीं पढ़े हैं वह भी, अर्थात जो कॉमर्स वह बिना कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, यानी जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है या फिर जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, वो दोनों बच्चों के लिए ये बताया जा रहा है, ठीक ना। अर्थात जो कॉमर्स पढ़े हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन जो कॉमर्स नहीं पढ़े होते हैं उनको कुछ दिक्कत होती है, कुछ चीज़ें शब्दावली उसकी समझ में नहीं आती है, क्या डीआर होता है, क्या सीआर होता है, क्या लाइबिलिटीज होती है, क्या एसेट्स होता है, क्या गुड्स होता है, क्या एक्सपेंस होता है, क्या इनकम होती है, क्या रेवेन्यू होता है,
इन सभी चीज़ों को उनसे कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको 0 लेवल शुरू किया है, ताकि जो बच्चे कॉमर्स पढ़े हैं वो भी, जो कॉमर्स नहीं पढ़े हैं वो भी, दोनों लोग कंप्यूटर पर अकाउंटिंग आसानी से कर सकें, यानी टैली प्राइम को काफ़ी आसानी से सीख सकें। तो वही चीज़ है, टैली सीखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कॉमर्स या बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर पर आसानी से अकाउंटिंग करना आ जाए, अकाउंटिंग करना आ जाए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि इसमें आपको आसानी होगा पढ़ने में, ठीक ना। यानी कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं और बिना कॉमर्स के बच्चे, अर्थात जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है, जिन्होंने अभी कॉमर्स पढ़ा है, उनको काफ़ी आसानी से अकाउंटिंग करना आ जाए। अब अकाउंटिंग करके क्या करेंगे वो, आप समझ रहे हैं ना कि जीएसटी लगा है, तो हर बड़ी बड़ी कंपनियों में हर दुकानदार को, हर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको ही लेखा जोखा हिसाब करना जरूरी है, उनकी बिल काटनी जरूरी है, उनको जीएसटी भरना जरूरी है। तो वो कौन करेंगे, वो वही अर्थात वो हमारे अकाउंटिंग सीखे हुए बच्चे करेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, अकाउंटिंग सीख कर आपको रोजगार मिलेगा ना, यानी कि आपको कुछ आर्थिक मदद मिलेगी ना। यानी बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ रोजगार रहा जाए, ठीक ना। यानी कि आप जब कुछ करेंगे तो आप आसानी से अपने जीवन को व्याप्त कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, आने वाले भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये सब आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन अब बताएंगे, यानी कि आप ये चीज जानिएगा, कंप्यूटर पर आसानी से अकाउंटिंग आ जाए, क्या करने के लिए, यानी टैली। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे कॉमर्स हैं वो भी, जो बच्चे कॉमर्स नहीं है वो भी, दोनों लोग स्टेप टू स्टेप वीडियो को देख करके, यानी पढ़ करके, यानी टैली को सीख करके वो आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान हो, यानी कि जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान हो। अर्थात वे आसानी से रोजगार प्राप्त करें ना। कम नहीं कहते, दो पैसा मन ही हो जाता, कुछ कह लेता, ऐसा होता नहीं। तो घर के गार्जियन बोलते हैं, जब घर के गार्जियन के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, वो तो आपको देख लेंगे, लेकिन आप अपने भविष्य को कैसे देखेंगे, उसके लिए घर के गार्जियन काफी वो रहते हैं ना। आपसे कहते हैं कि ये कर लीजिए, काफी अच्छा हो जाएगा, अपना भविष्य आप बना लीजिए, हमारा तो बीत बीत गया, ऐसे करके घर के गार्जियन समझाते हैं ना। तो आप क्या करिए, आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक, किसी सेक्टर में चले जाइए, वहां बढ़िया से पढ़ाई करिए, आप आसानी से कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर तो काफी मस्ट है, ठीक ना। आप इसको सीख करें, टैली को सीख कर काफी आसानी से कहीं पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वे बच्चे हैं जो 25,000 से लेकर के 75,000, 1.5 लाख रुपए तक महीने अर्न करते हैं, केवल अकाउंटिंग से ही। उनका जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो उनकी सैलरी भी उसी आधार पर बढ़ती चली जाती है, ठीक ना। चलिए ठीक है, कभी समय आएगा तो हम उन बच्चों को मिलाएंगे जो जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं, आज सरकारी में, प्राइवेट में, कंपनी में, या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, वो सभी बच्चों को आप ये करके इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। तो चलिए अभी इतना जानते हैं कि टैली सीखने का मुख्य आधार क्या था। मुख्य आधार यही था कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी, जो बिना कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी, दोनों लोग अकाउंटिंग को आसानी से सीख सकें, ठीक, ताकि उनको रोजगार प्राप्ति में सहयोग हो, यानी सुविधा प्रदान हो, ठीक ना। वो रोजगार प्राप्त हो, यानी अर्थात वो कुछ ना कुछ अर्न करें, ठीक ना। तो ये सभी चीजें हैं, अभी यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्ति में क्या हो, सहायता प्रदान हो। टैली सीखें क्यों, रोजगार के लिए, अर्थात कुछ न कुछ काम करने के लिए, ठीक ना, जॉब करने के लिए, जिससे उन्हें क्या हो, क्योंकि हमको तब खुशी होती है जब हमारी वजह से किसी घर में चूल्हा जलता है, ठीक ना। कोई हमारा वाला पढ़ा बच्चा किसी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होकर जाता है, और वहां से मतलब कहता है सर मेरी ये सैलरी ये है, बहुत खुशी होती है, ठीक ना। तो आप हमारी खुशी को बरकरार रखिए, है ना, मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है, जो समय बीत जाएगा फिर नहीं आएगा, क्लियर ना। चलिए,
तो ये तो हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टैली, यानी टैली सीखने का मुख्य उद्देश्य। ठीक, हमारा सीखने का मुख्य उद्देश्य यही है। इसको सीख कर घर नहीं बैठेंगे, ठीक ना, इसको सीख कर हम कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, ठीक ना, कहीं न कहीं अकाउंटेंट का काम करेंगे, कहीं न कहीं फाइनेंशियल का काम करेंगे। किसको सीख कर? टैली प्राइम को सीख कर। अगर हम टैली को बढ़िया सीख लिए तो आपका श्योर है कि मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम आप जितना भी अर्न कर सकें, आपके नॉलेज के ऊपर, आप पे एक्सपीरियंस के ऊपर आपका काम रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले, यानी अगले टॉपिक पर। हमारी अगली टॉपिक है बेस ऑफ लर्निंग व टीचिंग टैली, यानी टैली को सीखने व सिखाने का आधार क्या होगा, है ना। यानी टैली को सीखने का क्या आधार है और सिखाने का क्या आधार है, ताकि जब तक दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक आप टैली नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट होता है आप कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ेंगे, किसी को नहीं पढ़ के देंगे, आप अपने लिए पढ़ेंगे, ठीक ना। आप ये कहिए कि हम टैली सीख लिए तो उसमें से हमको टी निकाल कर दे देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आप अपने लिए पढ़ेंगे ना, तो वही चीज है। तो उसका आधार क्या, यानी कि हम आपको जो चीजें बता रहे हैं वो, और वो चीजें आप जो समझ रहे हैं हमसे, ठीक ना, हम आपको जो बता रहे हैं और वो चीज जो आप हमसे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनमें हमको देखना है कि क्या आपको टफ लग रहा है, क्या आपको सिंपल लग रहा है, किस चीज से आप काफी आसानी से समझ ले रहे हैं, आपको क्या डाउट्स है। बस आपको केवल कमेंट ही तो देना है, बस दीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। अब हम भी ये भी प्रयास करें कि हमारा वीडियो लगातार कंटिन्यू, क्योंकि थोड़ा सा श्वास सोच में दिक्कत हो जाने के कारण वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन हम भी यही प्रयास करते हैं कि वीडियो आपका कंटिन्यू बने, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगली टॉपिक है बेस ऑफ लर्निंग और टीचिंग टैली, यानी टैली सीखने व सिखाने का आधार क्या होगा उसको समझिएगा। तो क्या आपका टॉपिक है बेस, या उसे बेसिस ऑफ कह सकते हैं ना, हेडिंग डालेंगे बेसिस, बेसिस ऑफ लर्निंग और टीचिंग टैली प्राइम। यहाँ पे ए रहना चाहिए, TES या चेंज। देखिए कभी एक आध अक्षर इधर उधर हो जाता है, समझ जाइएगा आप लोग, है ना, ठीक। यानी बेसिस ऑफ लर्निंग और टीचिंग टैली, ठीक ना। क्योंकि कमरे में कभी लाइट इतना ज़्यादा जला है चलता है कि तब वो कभी कभी हो जाता है कि यहाँ की ई छूट गया, तो समझिएगा आप लोग। तो क्या था, बेस ऑफ लर्निंग और टीचिंग टैली प्राइम, यानी टैली सीखने व सिखाने का मुख्य आधार या उद्देश्य, यानी टैली सीखने व सिखाने का मुख्य आधार या उद्देश्य, ठीक ना। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। देखिए टैली सीखने व सिखाने का मुख्य आधार यह है कि, यानी टैली सीखने व सिखाने का मुख्य आधार यह है कि टैली में, यानी किसमें, टैली में जो चीजें ज्यादा सिंपल व सरल हैं, जो चीजें क्या है, ज्यादा सिंपल व सरल है, उन्हें पहले सीखा जाए। उन्हें जो चीजें ज्यादा सिंपल और सरल हैं उन्हें क्या किया जाए, उन्हें पहले सीखा जाए। जैसे क्या होता है, आपको उस सब्जेक्ट के प्रति नफरत हो जाती है जो शुरू में ही नहीं समझ में आती है, क्लियर ना। यानी आपको क्या है, जैसे मान लो आपको हमने मैथ पढ़ाया और मैथ आपको शुरू में ही नहीं समझ में आया, ठीक, तो आपको क्या होगा, वो चीजें आपको काफी टफ लगेंगी, क्लियर, और उसके प्रति थोड़ा सा घृणा की भावना हो जाएगी, ये नहीं समझ में आया, उसको आप पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, उस सब्जेक्ट को
इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनमें जो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं वो पहले बताई जाए आपको, ताकि आपको उसके प्रति क्या हो, लगाव हो, है ना। जान ही रहने लगाव कितना खतरनाक शब्द होता है कि नहीं, जहां लग गया वहीं लग गया, है ना। तो पहले क्या हो, उसके प्रति क्या हो, कुछ इमोशंस आए, कुछ लगाव हो, कुछ अपनापन महसूस हो, है ना, किसमें। तो अब हम इस, आप लोग समझ रहे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें आइए इधर टॉपिक पे। तो क्या हो कि इनमें से जो चीजें काफी सिंपल हो उनको पहले पढ़ाया जाए, ठीक ना, ताकि उस सब्जेक्ट के प्रति आपको क्या इंटरेस्ट पैदा हो, है ना। इंटरेस्ट दिया हुआ लिया दोनों जाता है, ठीक ना। जब इसमें आएगा इंटरेस्ट क्या होता है, जब ब्याज दिया जाता है तो इंटरेस्ट पेबल, जब ब्याज प्राप्त होता है तो इंटरेस्ट रिसीवल। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, काफ़ी अच्छे समझ में आएंगी, यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट, यानी टैली की शब्दावली में इन सभी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो वही चीज़ है कि टैली को सीखने व सिखाने का मुख्य आधार यह है कि टैली में जो चीज़ें ज़्यादा सिंपल व सरल हैं उन्हें पहले सीखा जाए, फिर धीरे धीरे करके, फिर क्या है, फिर धीरे धीरे करके, धीरे करके कठिनाई की ओर, यानी ज्यादा टफ की ओर बढ़ा जाए, धीरे धीरे करके सरलता से कठिन की ओर बढ़ा जाए, सरलता से कठिन की ओर बढ़ा जाए। अब कहेंगे सर काहे, मतलब सरलता से कठिन की ओर बढ़ा जाएगा। अगर पहले में ही आपको हम वैट, टीडीएस, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, इन सब चीज़ों को बताने, ब्यौरा देने लगे, तो कहेंगे कि बहुत बोरिंग है, क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। पहले जो चीज़ें सिंपल हों, यानी टैक्स लगे तो टैक्स क्या है, कितने प्रकार टैक्स होते हैं, टैक्स कैसे लगाया जाता है, टैक्स कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों को, यानी कि जीएसटी R1 क्या होता है, जीएसटी R2 क्या होता है, इन सभी चीज़ों को स्टेप टू स्टेप आगे चल के सीखेंगे। तो यानी इसका मुख्य यही है कि जो चीज़ें ज़्यादा सिंपल या क्या हो, सरल हो, उन्हें पहले सीखा जाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए भोजन रखा है, आपको 10 आइटम रख दिया गया कि इन्हीं 10 को खाना है, अब आपको कंपल्सरी खाना है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे होता है कि थोड़ा मोड़ा जैसे होता है ना, पहले थोड़ा नॉर्मल जो चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं उसको बढ़ जाएंगे, पहले इसको खाया जाए, है ना। जैसे क्या होता है, मिठाई बहुत लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, रसगुल्ला हो गया, रसमाधुरी हो गया, राजभोग हो गया, बहुत सारे हो गए ना। तो अब क्या होगा, रख दिया गया तो पहले जो मीठा पसंद पहले वहीं पहुंचेंगे, जो शुगर फ्री वाले तो वो तो बेचारे क्या करें, उनका तो जैसे कि जो शुगर वाले हैं तो उनका बात अलग है, लेकिन जो लोग ठीक ठाक हैं, ठीक ना, तो उनके लिए तो वही क्या है, पहले क्या धीरे धीरे करके सरलता, यानी कि पहले उन चीज़ों को सीखी जाए जो काफ़ी क्या हो, सिंपल या सरल हो, फिर बाद में धीरे धीरे करके सरलता से कठिनाई की ओर बढ़ा जाए, जिससे कि टैली सीखने में, यानी कि जिससे से क्या हो जाए, जिससे कि टैली सीखने में काफी आसान लगे, क्या लगे, टैली सीखने में काफी क्या हो, काफी आसान लगे, एकदम काफी के साथ चुस्की लेकर पीना मतलब लगे, है ना। तो यानी काफी आसान लगे, और आप भय मुक्त होकर, क्या है, और आप भय मुक्त होकर टैली प्राइम पर आसानी के साथ आसानी के साथ कार्य कर सकें, कार्य कर सकें, अर्थात आप फियर फ्री हो, क्या हो आप, अर्थात आप फियर फ्री हो, यानी क्या हो, आपको इस पर काम करते समय कोई प्रकार की डर ना लगे। जैसे जब जो टॉपिक आपको आती है ना, आप कहते हैं मेरे को डरना, आप तुरंत चीड़ फाड़ देंगे ना, यानी कि सब कुछ कर लेंगे उसका, यानी क्या है, तुरंत उसको
समझ लेंगे आसानी से, तुरंत उस पर काम कर लेंगे। कोई एंट्री आ गई फट दे, आप तुरंत एंट्री करके आप दे दिए इसे। लेकिन जब पहले काम करेंगे तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा डर महसूस हो, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं सीआर या डीआर ना हो जाए, डीआर या सीआर ना हो जाए, या फिर आप एंट्री यानी ट्रांजेक्शन क्या है, उसका खाता क्या बनेगा, अंडर क्या होगा, ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ये आइटम आया तो किसके अंतर्गत जाएगा, इसका मात्रक क्या रखेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। उन सभी चीज़ों से आप इतनी आसानी से उनको आपको समझ में आ जाए कि क्या हो, कि आप इस पर भय मुक्त होकर बिना किसी डर से आप इस पर काम कर सके। किस पर? टैली प्राइम पर। क्योंकि देखिए, हिसाब किताब रखना हिसाब किताब की तरह ही रखना होता है, ठीक ना। ये नहीं कि आप किसी कंपनी में बैठ के किसी कंपनी में आप काम करना चालू कर दिया, तो पता चला कि उसका आपने हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया, वो आपको चोरी का इल्जाम लगा देगा, खड़े, है ना। या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिससे कंपनी का नुकसान हो गया, तो कंपनी का नुकसान होगा तो कंपनी समझ रहे हैं क्या करेगी, आपको बहुत आसानी से विदाई कर देगी आपकी, ठीक ना। तो इसलिए क्या होता है कि आप इस पे सीखिए, काफी नॉर्मल तरीके से सीखिए, लेकिन क्या है, इस पे भय मुक्त होकर काम करिए। आपके अंदर गट सोचे नहीं हमारा ये सही आंसर आ रहा है, चाहे आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, चाहे हम जो काम करके आपको दे रहे हैं उसको निकाल लीजिए। तो यहां तक की टॉपिक हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई ना। तो आज हमने क्या क्या सीखा, पहला सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, यानी टैली प्राइम का परिचय क्या होता है। दूसरा हमने जाना ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टैली प्राइम, यानी टैली सीखने के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यानी इसको सीखने का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये जॉब की प्राप्ति। फिर उसके बाद हमने सीखा कि बेस ऑफ लर्निंग और टीचिंग टैली, अर्थात टैली सीखने व सिखाने का आधार क्या है, इसको कैसे सीखा जाए कि काफ़ी आसान लगे, काफ़ी आसानी से इस पर अकाउंटिंग कर सकें, यानी आप भयमुक्त हो। इन सभी चीज़ों को आपने सीखा, अर्थात यहाँ तक कि हमारी टॉपिक क्लियर हो गई। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।